अगर हम बात करें आप दोनों की, तो आप दोनों की लव स्टोरी क्या रही है? मतलब कि जैसा कि हम लोग ऑफ कैमरा बात कर रहे थे कि आप लोग की लव मैरिज हुई है, तो वो क्या स्टोरी रही है आपकी? और काफी तो हर्डल्स भी काफी आए बहुत आपके। इंटरेस्टिंग रहा है और बहुत सारे लोग, ये शायद मेरे ख्याल से अभी बहुत सारे लोग जुड़े हैं। जैसे मेरे ख्याल से जब 2000 में हमने अपना जब ये जर्नी शुरू की थी सोशल मीडिया की, हमने उस टाइम बताया था, तो बहुत सारे लोग नए लोग जुड़े हैं और हमेशा कमेंट्स आता है कि इनकी शायद क्योंकि हमारी ऐसी ट्यूनिंग है कि लोगों को लगता है लव मैरिज है। क्यों किट्टो? हाँ, आपके दर्शकों को हम बता दें, सबसे पहली बात देखिए, बहुत सारे लोग इनके दर्शक हैं तो देखेंगे, तो ये हमारी भाभी की रियल सिस्टर है, यानी देखा जाए तो हमारे भाई की साली हैं। तो हमारे दोनों भाइयों की शादी एक एक घर में हुई है। हुई काफी क्या है लोगों की कि होती है, वो तो काफी लोगों की होती है। हुई होती है, लेकिन गांव में ये चीजें बहुत बड़ी बात होती है कि एक घर में दो बहन की शादी नहीं हो सकती। एक्चुअली हमारी मम्मी जो हैं वो, उनको लगता था कि हमें ना रिश्ता और बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हर आदमी का ये थिंकिंग होता है कि यार हमारे और रिलेशन बढ़े, हमारा इस शहर में रिश्ता हो। तो हमारा एक लास्ट, जैसे मैं अपने घर में सबसे छोटा हूँ, ये अपने घर में सबसे छोटी हैं, तो हमारे मम्मी की थिंकिंग थी यार कि उसी घर में रिश्ता ना हो, कहीं और रिश्ता हो जाए। तो ये सब भी बातें थी, लेकिन बहुत इनसे शादी करने के लिए तो बहुत सारी चीजें हुई हैं। इनसे शादी मतलब कि जब इनके यहाँ से ऑफर आया, जब तक हमने फेरे नहीं ले लिए, सही बता रहा हूँ, हमें नहीं लगा था हमारी शादी होगी, क्योंकि ना ये पॉसिबल ही नहीं था कि हमसे इनकी शादी हो जाए, क्योंकि एक सपना होता है ना यार, चलो इनसे शादी हो जाएगी, लेकिन वो सब क्या मैं बताऊँ, मतलब कि अच्छा, आज तक बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमारी लव मैरिज है, तो ऐसा नहीं है। हमारी कोई लव मैरिज नहीं है। हमारा अगर देखा जाए तो पूरे परिवार के साथ मिल करके ही अरेंज मैरिज हुई है। और लव प्लस अरेंज कह सकते हैं। नहीं, लव तो हुआ ही नहीं था कभी। मैंने अपने घर पे नहीं किसी से जिक्र किया कि मुझे इनसे शादी करनी, या फिर इन्होंने कभी नहीं किया, तो फिर कैसे लव? जो कि हमारे भाई की ये रियल वो है, साली हैं, मतलब तो लोगों ये हम वहाँ घर पे आना जाना तो लोगों को लगता है ना यार प्यार हो गया होगा तो घर परिवार वालों ने शादी कर। जैसे जब भी मैं दिल्ली आती थी तो लोगों को लगता था कि ये एक दूसरे से प्यार करते तभी ये दिल्ली पहुंच जाती है, पर ऐसा कुछ नहीं था। पर वो तो होता है ना कि बड़ी बहन के घर छोटी बहन का घर जाना, तो लोग एक कनेक्टिविटी जोड़ लेते हैं यार, लगता है उसका अगर देखा जाए तो हमारी जो दीदी थी वो उन्होंने अगुवाई की, भैया आप इनसे शादी करो, मतलब बहुत बड़ी वो सब चीज़ें, अगर उस पर जाएंगे ना तो पूरा पॉडकास्ट उसी पे हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ बता दें कि हमारी इनकी लव नहीं है, अरेंज ही मैरिज है, और पूरे परिवार के साथ रजामंदी बढ़िया धूम धड़ाके के साथ बारात लेके गए थे भाई। लेकिन जब ये पता चला कि हमारी इनसे शादी हो रही है, लेकिन मैं बहुत खुश हुई थी क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी चाहती थी शादी करना इनसे। देखो इतना अच्छा लड़का था, कौन लड़की नहीं चाहेगी कि मेरा शादी एक ऐसे लड़के से हो जो मुझे बहुत ज्यादा खुश रखे, क्योंकि मैं वहां पे जाके देखी थी ना कि ये कैसे रहते थे, क्या करते थे। देखिए क्या होता है, एक लड़की क्या चाहती है कि जैसे किसी शादी करनी है तो किसी अनजान से शादी कर, तो उसके दिल में डर रहता है यार कैसा है, कहीं कोई नशा वसा तो नहीं करता, कोई गलत कोई गर्लफ्रेंड नहीं, कोई कुछ तो नहीं। लेकिन हमारी जो किताब थी बिल्कुल खुली थी, क्योंकि ये हमारे घर में आती जाती थी और इनको पता था कि ये लड़का अपने काम के प्रति एकदम वो है, परिवार के प्रति। क्योंकि भाभी मेरे साथ दिल्ली में रहती थी, यानी इनकी सिस्टर, इनको मेरा जो मैं केयर करता था उनके बच्चों का, उनका केयर करता था, हर चीज़ के लिए मैं हमेशा आगे खड़ा रहता था। वो चीज़ें मैं ये सोचती थी कि जब ये अपनी भाभी का इतना ज़्यादा केयर कर सकते हैं, उनके बच्चों का इतना अच्छे से ख्याल रख रहे हैं, अपने बच्चे जैसे लगते हैं कि हाँ इनके ही बच्चे हैं, तो मेरे माइंड में यह है कहीं ना कहीं अगर जैसे मेरी इनसे शादी हो जाएगी, मन में था, ये मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मन में था कि चलो अगर शादी हो जाएगी इनसे फ्यूचर में तो हमारा तो फ्यूचर बन ही जाएगा, क्योंकि ये इतने अच्छे से उनका केयर करते थे ना, तो मुझे लगता था नहीं यार इनकी शादी मेरे से ही होनी चाहिए। भाई साहब जिंदगी में ना, लेकिन कभी भी किसी से कुछ नहीं बोला। अच्छा पार्टनर मिलना बहुत जरूरी, अगर अच्छा पार्टनर नहीं मिला तो जिंदगी एकदम बर्बाद हो जाती है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं आपके सामने, तो आज हम दोनों एक दूसरे को समझते हैं तभी आगे बढ़ रहे हैं। और आप लोग क्या आपने कभी पहले जॉब वगैरह करी है आपने? तो फिर आपने शादी के बाद छोड़ दिए? हाँ, शादी के बाद मैंने इनको पूछा भी था आपको पढ़ना है कि जॉब करना है, तो शादी के बाद ये थोड़ी नहीं पता था कि इतनी बड़ी मुसीबत आ जाएगी। लॉकडाउन आ गया था, उसी के बाद तुरंत आ गया था लॉकडाउन ने, तो मतलब मैं अगर यहाँ बैठा हूँ ना आपके सामने, तो पूरी कहानी जो है ना कोविड से है। मतलब हमारी जिंदगी में भूचाल लाने वाला और कामयाबी लाने वाला कोविड है। कोविड ने अगर हमारे साथ मतलब ये सब चीज़ें ना हुई थी, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। मतलब कोविड के टाइम पे ऐसा हुआ है कि मतलब हमारे पास तो एक जैसे इनका एक दिन मतलब क्या बताऊं, इनका समोसा खाने में 10 रुपए इनको समोसा। जैसे हमारी शादी हुई थी तो शादी के बाद इन्होंने पूरी शादी में अपनी जिम्मेदारी इन्होंने खुद उठाया था, हनीमून का पैकेज वगैरह जो भी था और ज्वेलरी वगैरह जो इनसे जितना हो सका था, तो इनके अकाउंट के तो पूरे खाली जो भी थे 10-20 हज़ार था। अच्छा, इन्होंने क्या
हिंदुस्तान के vlogging पूरे नहीं शुरू वर्ल्ड के करी। किसी इंसान ने नहीं सोचा यार कि यार जब lockdown भगवान के ही दरवाजे बंद कर दिए कोविड ने, मतलब मंदिर तक बंद हो गया था, तो हाँ। बाकी क्या ही कर सकते थे। तो उसमें तो एक दिन बिल्कुल ही अकाउंट्स में एकदम पैसे नहीं, बीवी को समोसा या कुछ भी खा, नई नई शादी हुई है, देखो, एक दुख एक लड़की- मर्द को कब होता है जब बीवी कुछ मांगे और वो हम वो पूरा ना कर पाए। नई नई शादी हुई थी यार, हमारी मैडम बोल रही हम कर नहीं पा रहे हैं।